हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल सोलो टेल्स। और आज की हमारी मूवी का नाम है कूल हैंड ल्यूक। तो चलिए शुरू करते हैं मूवी की बेसिक प्लॉट लाइन। मूवी की स्टार्टिंग में हम ल्यूक को देखते हैं। ल्यूक शराब पी के रोड के पार्किंग मीटर्स को अपने टूल से ढीला करके उन्हें तोड़ रहा था। इसी तरह ल्यूक ने एक एक करके सारे मीटर्स तोड़ दिए थे, जिससे गवर्नमेंट प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ था। तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है और ल्यूक को रंगे हाथों पकड़ लेती है, लेकिन ल्यूक यहाँ पर हंसने लगता है। फिर हमें एक जेल के कैदियों को दिखाया जाता है। इन कैदियों से कड़ी धूप में काम करवाया जा रहा था। वहीं इन सब पर कुछ गार्ड्स नजर रखे हुए थे। यहाँ पर एक राइफलमैन ब्रायन भी था। ब्रायन की आदत थी कि वो कभी नहीं बोलता था और हमेशा एक गॉगल लगाकर रखता था। तभी उस जगह से जेल की गाड़ी गुजरती है। इसे देखकर कुछ कैदी कहते हैं, आज फिर से एक नया बकरा आया है। फिर नेक्स्ट सीन में उस गाड़ी से ल्यूक और उसके साथ आए बाकी कैदियों को बाहर लाया जाता है। ये सभी कैदी एक लाइन से खड़े हो जाते हैं। फिर वहाँ पर जेल का वार्डन मैक्स आता है। मैक्स एक लिस्ट पढ़कर इन सभी कैदियों के नाम और उनके क्राइम बताता है। तभी इनमें से एक कैदी कहता है, वो सब एक हादसा था। तब बीच में ऑफिसर हैरी उसे टोक कर कहता है, उन्हें कैप्टन बोलो। कैप्टन मैक्स दूसरे क्रिमिनल का रिकॉर्ड बताने लगता है। वो क्रिमिनल अपनी सफाई देता है, लेकिन हैरी उसे मारते हुए कहता है, मैंने कह रखा है उन्हें कैप्टन बोलो। फिर बारी ल्यूक की आती है। ल्यूक का रिकॉर्ड पढ़ के कैप्टन मैक्स हैरान होते हैं। दरअसल रिकॉर्ड के अनुसार ल्यूक देश का एक सोल्जर रह चुका है, जिसे वॉर में बहुत सारे स्टार से नवाजा गया था। आखिर उसने ऐसा काम क्यों किया? तो इस पर ल्यूक कहता है, ये सब पुरानी बातें हैं। कैप्टन कहते हैं, तुम्हें 2 साल इस जेल में काटना है। ऐसा बोलकर कैप्टन इन सबको इंस्ट्रक्शन देता है कि अगर किसी ने रूल्स का उल्लंघन किया तो उसे बहुत कड़ी सजा होगी। वहीं अगर सभी ने अच्छे से रूल्स फॉलो किए तो उन्हें बोनस भी मिलेगा। अब ये सब तुम पर निर्भर करता है। ऐसा बोलकर कैप्टन इन्हें वापस भेज देता है। अब नए कैदी एक एक करके जेल के अंदर जाने लगते हैं। आगे हम इस जेल के सुपरवाइजर कार्ल को देखते हैं। कार्ल नए कैदियों को इस जेल के सारे रूल्स बताता है। इस जेल में कोई कैदी जोर से नहीं बोल सकता था, न ही लेट तक जग सकता था। यहाँ तक कि अगर किसी कैदी ने अपने खाने का चम्मच भी घुमा दिया तो उसे भी 1 रात आइसोलेशन की सजा होगी। ऐसा बताते ही वहाँ पर पुराने कैदी आ जाते हैं। ये सभी अपने कपड़े साफ करके वापस ग्राउंड की तरफ जाने लगते हैं। तब कार्ल नए कैदियों पर चिल्लाकर उन्हें भी बाहर भेज देता है। फिर मूवी रात में शिफ्ट होती है। इधर कुछ कैदी जुआ खेल रहे थे। तभी एक नया कैदी इनके साथ खेलने आता है, लेकिन कैदियों का बॉस ड्रैग उसे खेलने से मना कर देता है। ये सब इधर ल्यूक भी देख रहा था। तभी ल्यूक जानबूझकर ड्रैग से पंगा लेता है और ड्रैग की पहले दिन ही ल्यूक से दुश्मनी हो जाती है। इधर ल्यूक ड्रैग की बातों पर ज्यादा रिस्पॉन्स न करते हुए वहाँ से चला जाता है, जिससे कि ड्रैग गुस्से से और जलने लगता है। अगले दिन सुबह 4 बजे ही सभी कैदियों की गिनती करके उन्हें जेल से बाहर लाया जाता है और एक गाड़ी में बिठाकर उस गाड़ी को लॉक कर दिया जाता है। रास्ते में गुजरते वक्त सभी कैदी एक दूसरे से बातें करने लगते हैं कि वह लोग जेल में आने से पहले क्या काम करते थे। तभी इधर ड्रैग बीच में ल्यूक की बात लाते हुए कहता है, ल्यूक ने सोल्जर होने के बावजूद भी बच्चों जैसी गलती की है, जिस कारण वो आज जेल में है। तो इस पर सभी कैदी हंसने लगते हैं। तब ल्यूक कहता है, तुम्हें मेरे बारे में कैसे पता चला? ड्रैग कहता है, मुझे एक नए कैदी ने बताया था। तभी इनकी गाड़ी एक रोड की तरफ पहुंचती है। इस रोड में इन्हें काम करना था, इसलिए इन्हें इनके टूल्स दिए जाते हैं। आगे सभी कैदी सुबह से लेकर दोपहर तक घास को फील्ड से हटाने का काम करते हैं। तभी अचानक से गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इधर कड़ी धूप से एक कैदी डिहाइड्रेट होके वहीं पर बेहोश हो जाता है, लेकिन बाकी कैदी अपना काम जारी रखते हैं। आगे उस कैदी को गाड़ी में बिठाया जाता है। फिर बाद में एक ऑफिसर ब्रेक का अनाउंस करता है। दरअसल इन्हें ब्रेक के वक्त ही खाने की इजाजत थी, वरना ये लोग खुद से पानी भी नहीं पी सकते थे। आगे इनसे फिर से काम करवाया जाता है और फिर शाम होते ही इन्हें इनके सेल में वापस भेज दिया जाता है। आगे सभी कैदी कैप्टन के फार्म में खड़े थे। यहाँ कैप्टन बार बार ल्यूक की तरफ देख रहा था। तभी हमें उस कैदी को दिखाया जाता है जो बेहोश हो गया था। उस कैदी के कपड़े बदलवा कर उसे आइसोलेशन बॉक्स में डाल दिया जाता है और सरवाइव के लिए थोड़ा सा पानी रख दिया जाता है। उस कैदी की गलती ये थी कि वो काम के वक्त बेहोश हो गया था। आगे गार्ड उस बॉक्स को बंद करके लॉक कर देती हैं। अगले दिन कैदियों से फिर से वही सेम काम करवाया जाता है। तभी इधर ड्रैग की नजर एक लेडी पर जाती है जो अपनी गाड़ी साफ करने आई थी। उस लेडी को देखकर सभी कैदी अट्रैक्ट हो जाते हैं। इधर ड्रैग उस लेडी को ल्यूसील नाम देता है और उसके साथ खुद को इमेजिन करने लगता है। इधर ल्यूसील खुद को जानबूझकर गीला कर रही थी। इसे देखकर ल्यूक समझ जाता है कि वो लड़की बस उन्हें उकसा रही है, उसे ऐसा करना अच्छा लग रहा है। लेकिन ड्रैग ल्यूक को चुप होने बोलता है और ल्यूसील को देखने लगता है।
नेक्स्ट सीन में सभी कैदी सो रहे थे, लेकिन इधर ड्रैग ल्यूसील के ख्यालों में खोया हुआ था। ड्रैग खुद को ल्यूसील के साथ इमेजिन करता है। तभी ल्यूक कहता है, उसके बारे में भूल जाओ, ऐसा कुछ नहीं होगा, ये सब तुम्हारी इमेजिनेशन है। इसे सुन ड्रैग गुस्सा हो जाता है और ल्यूक को फाइट के लिए चैलेंज करता है, लेकिन अब लास्ट बेल बज चुकी थी, इसलिए ड्रैग उससे कल लड़ेगा। फिर अगले दिन सुबह ग्राउंड में ल्यूक और ड्रैग की फाइट होती है। इसमें ड्रैग ल्यूक को बहुत धोता है। यहाँ ड्रैग पर बहुत लोगों ने पैसा लगाया हुआ था, वहीं ल्यूक पर भी कुछ नए कैदियों ने पैसा लगाया हुआ था। ल्यूक के टीम के लोग ही ल्यूक को हार मानने को कहते हैं, वरना ड्रैग उसे मार डालेगा, लेकिन ल्यूक मरने से नहीं डरता। ल्यूक वापस से खड़ा होकर ड्रैग का मुकाबला करता है और ड्रैग उसे फिर से नीचे गिरा देता है। ल्यूक को इतनी बार मार खाता देख के ड्रैग के लोगों को भी उस पर दया आ गई थी। वहीं इस मैच को दूर से जेल का कैप्टन और ऑफिशियल्स देख रहे थे। अब ड्रैग ल्यूक को फिर से मारकर गिरा देता है, लेकिन ल्यूक हर बार की तरह दोबारा से खड़ा हो जाता है और ड्रैग को मारने लगता है। फिर फाइनली ड्रैग थककर हार मान लेता है और ग्राउंड से चला जाता है। यहाँ इस फाइट की वजह से ल्यूक सभी की नजरों में आ गया था। आगे उसी रात पीटर और ल्यूक जुआ खेलते हैं। इस जुए में ल्यूक सीधा $1 लगा देता है, जो कि बहुत बड़ा अमाउंट था। तब पीटर भी उतने पैसे लगा देता है, लेकिन ल्यूक फिर से $1 लगाता है। तभी उधर ड्रैग आ जाता है और उन दोनों का मैच देखने लगता है। ड्रैग पीटर का कार्ड देखता है। इसे देखकर ड्रैग पीटर को एक और $1 लगाने को बोलता है और पीटर ऐसा ही करता है, लेकिन ल्यूक बार बार $1 दाव में बढ़ाता जा रहा था। इसे देखकर ड्रैग को भी कुछ समझ नहीं आता। तब पीटर कहता है, जरूर उसके पास कुछ अच्छे कार्ड्स हैं, इसलिए मैं ये गेम यहीं एंड कर रहा हूँ, क्योंकि मैं अपने बाकी पैसे नहीं हारना चाहता। ऐसा बोलकर पीटर अपने कार्ड शो करता है। इधर पीटर के पास काफी अच्छे कार्ड्स थे। तभी ड्रैग ल्यूक के कार्ड्स देखता है, लेकिन ल्यूक के पास सबसे घटिया कार्ड्स थे और उन्हीं से ल्यूक गेम जीत गया था। इसे देखकर ड्रैग ल्यूक से इम्प्रेस होता है और समझ जाता है कि ल्यूक के पास अगर कुछ ना भी हो तब भी वो कोई भी बाजी जीत सकता है। अगले दिन जेल में सभी कैदियों से मिलने उनके पेरेंट्स आए होते हैं। इधर ल्यूक की मॉम उसका ट्रक में इंतजार कर रही थी। दरअसल ल्यूक की मॉम चल फिर नहीं सकती थी। ल्यूक अपनी मॉम से बातें करता है, लेकिन बातें करते वक्त ल्यूक की मॉम बहुत खांस रही थी। इसे देखकर ल्यूक को पता चल जाता है कि उसकी मॉम काफी बीमार है। अब अपनी मॉम से बात करके ल्यूक वापस चला जाता है। दूसरी तरफ वो ट्रक भी ल्यूक की मॉम को लेकर चला जाता है। अगले दिन जेल के सभी कैदियों को एक लाइन में खड़ा किया जाता है। यहाँ हैरी इनसे कहता है, कैप्टन तुम्हारे काम से बहुत खुश है, इसलिए वो चाहते हैं कि तुम लोग पूरे सड़क को मिट्टी से कवर करो। फिर हमें एक ट्रक दिखाई जाती है। इस ट्रक से रोड को सपाट किया जा रहा था ताकि रोड पर मिट्टी डालने से आसानी हो। अब सारी कैदी इस काम में जुट जाती हैं, लेकिन यहाँ सभी पहले से ही ये सोचकर थक गए थे कि अभी उन्हें बहुत लंबी सड़क भरनी है। पर इधर ल्यूक अपना काम जल्दी जल्दी कर रहा था। ड्रैग ल्यूक को थोड़ा सा धीमा होने को बोलता है। ल्यूक कहता है, अगर कैप्टन को स्पीड चाहिए तो हम उन्हें स्पीड देंगे। इसे सुन ड्रैग भी जल्दी जल्दी काम करने लगता है और फिर इसी तरह इन सभी कैदियों में एक हेल्दी कंपटीशन लग जाती है कि कौन सबसे जल्दी सड़क भरेगा। यहाँ जो काम धीरे धीरे हो रहा था वो काफी जल्दी होने लगता है। इनके काम को देखकर ब्रायन भी हैरान था, क्योंकि आज तक कैदियों ने इतना मन लगाकर कभी काम नहीं किया था। आगे सूरज ढलने से पहले ही इनका काम खत्म हो जाता है। इवन अब भी इनके पास 2 घंटे बाकी थे। इस बात की ड्रैग को बहुत खुशी होती है और ड्रैग इस पर ल्यूक की तारीफ करता है, जिसे सुन ल्यूक वहीं पर हंसने लगता है। इधर मैं आपको बता दूं कि ल्यूक बहुत रेयर केसेस में हंसता था। अगले सीन में सभी कैदी अपने कैबिन में थे। इधर ड्रैग हॉग नाम के कैदी के बारे में बताता है। ड्रैग ने हॉग को 2 चॉकलेट्स और 7 ड्रिंक 15 मिनट में खाते हुए देखा था। ड्रैग कहता है, ये एक रिकॉर्ड है। तब ल्यूक कहता है, मैं 1 घंटे के अंदर 50 अंडे खा सकता हूँ। इसे सुन सभी हैरान हो जाते हैं। ड्रैग कहता है, 50 अंडे खाना नामुमकिन है, क्या तुम ऐसा कर पाओगे? तो ल्यूक को इस पर पूरा कॉन्फिडेंस था। यहाँ ड्रैग को भी ल्यूक पर खुद से ज्यादा भरोसा हो गया था, इसलिए ड्रैग ल्यूक के बिहाफ पर लोगों से शर्त लगाता है और शर्त काफी ज्यादा डॉलर्स की लगती है। लेकिन ड्रैग के लोग ड्रैग को बताते हैं 50 अंडे खा पाना किसी नॉर्मल इंसान के बस की बात नहीं है, उसे उल्टी हो जाएगी। पर अब ड्रैग बैट लगा चुका था। इधर ड्रैग का ओपोनेंट एक शर्त बताता है, अगर अंडे खाते वक्त ल्यूक ने थोड़ी सी भी उल्टी की तो ये गेम खत्म हो जाएगा। तो ड्रैग ये शर्त मान जाता है। आगे ड्रैग ल्यूक से कहता है, तुमने 50 अंडे ही क्यों कहे, तुम 30 या 35 भी कह सकते थे। तब
तब ल्यूक कहता है मुझे ये नंबर मेरी तरह कूल लगा। फिर अगले दिन ही ड्रैग ल्यूक को रनिंग करवाने लगाता है ताकि वो 50 अंडे खाने के लायक बन जाए। अब कंपटीशन वाले दिन एक कुक अंडे बॉईल करके उन कैदियों को दे देता है। इन अंडों को लेकर ये तीनों कैबिन के अंदर जाते हैं। आगे उस कैबिन में ल्यूक आता है। ल्यूक अपनी चेयर में बैठकर उन अंडों को खाने लगता है। ल्यूक जैसे जैसे अंडे खाता जा रहा था वैसे वैसे उसकी हालत खराब होती जा रही थी। ल्यूक एक्सरसाइज करते करते अंडों को डाइजेस्ट करने की प्रैक्टिस कर रहा था क्योंकि अभी उसे बहुत सारे अंडे खाने थे। अब कुछ देर बाद ल्यूक का पूरा पेट बाहर की तरफ आ जाता है जिसे देखकर लग रहा था कि वो अब और नहीं खा पाएगा, पर ल्यूक की आदत थी, वो कभी भी हार नहीं मानता था, इसलिए ल्यूक दोबारा से खाना शुरू कर देता है। वहीं इधर ड्रैग ल्यूक पर और ज्यादा पैसे दांव में लगाने लगता है। अब ल्यूक के पास सिर्फ 6 मिनट थे और ल्यूक को 12 अंडे खाने थे, इसलिए ल्यूक के साथी ल्यूक को पकड़कर अंडे खिलाने लगते हैं। फिर सिर्फ 2 मिनट का समय बचता है और अब भी ल्यूक को पूरे 6 अंडे खाने थे, इसलिए जिन लोगों ने भी ल्यूक पर पैसे लगाए हुए थे उनकी धड़कन बढ़ने लगती है। वहीं ड्रैग जबरदस्ती ल्यूक के मुंह में अंडे डाले जाता है। फिर सिर्फ 30 सेकंड बचता है और ल्यूक को उसका एक आखिरी अंडा खाना था। ड्रैग वो अंडा ल्यूक के मुंह में डाल देता है, लेकिन शर्त अंडे को चबाने की लगी थी, जिसके लिए ल्यूक के पास सिर्फ 10 सेकंड थे। जैसे ही 10 सेकंड पूरे होते हैं वैसे ही ल्यूक वो अंडा निगल जाता है, पर सामने वाला ओपोनेंट कहता है उसने आखिरी अंडा पूरी तरह से नहीं निगला है, तो ड्रैग ल्यूक का माउथ खोल कर दिखाता है ल्यूक ने वो अंडा खा लिया था। इससे ल्यूक के साथी फिर से शर्त जीत जाते हैं, लेकिन ल्यूक बेहोश हो जाता है और वहीं लेटा रहता है। इधर हम देखते हैं कि ल्यूक स्माइल कर रहा था। नेक्स्ट सीन में ड्रैग और ल्यूक जेल में खुद का लोन का सिस्टम बना लेते हैं, जिसमें वह लोग कैदियों को लोन देते थे। इस टीम में फाइनल डिसीजन ल्यूक करता था। तभी वहाँ पर मैक्स आता है और ल्यूक के पास एक लेटर रख देता है। इस लेटर को पढ़ते ही ल्यूक वहाँ से चला जाता है। ल्यूक के जाते ही ड्रैग वो लेटर अपने आदमी को देता है। ड्रैग का आदमी लेटर पढ़कर बताता है ल्यूक की मॉम गुजर गई है। इसे सुन ड्रैग ल्यूक के पीछे जाता है। वहीं ल्यूक अपने कैबिन में जाकर बेड में चढ़ता है और अपना गिटार बजाने लगता है। दूर से सभी कैदी ल्यूक को देख रहे थे। वहीं ल्यूक एक गाना गाते हुए अपनी मॉम को याद कर रहा था। ल्यूक को अपनी मॉम के गुजरने का काफी दुख था। फिर अगले दिन सभी कैदी कैप्टन के यार्ड में होते हैं। इधर कैप्टन ल्यूक का नाम लेते हुए कहता है एक कैदी की मॉम मर जाती है और क्योंकि कैदियों की फितरत में ही भागना है, इसलिए वो कैदी अपनी मॉम का फ्यूनरल अटेम्प्ट करने जेल से भाग जाता है, लेकिन हम ऐसा होने नहीं देंगे। इतना कहने पर एक ऑफिसर ल्यूक को लेकर बॉक्स के पास आता है और ल्यूक के कपड़े बदलवाकर उसे बॉक्स के अंदर डाल देता है। दरअसल ल्यूक अपनी मॉम का फ्यूनरल अटेम्प्ट करने इस जेल से भाग सकता था, इसलिए उसे वार्डन ने फ्यूनरल तक आइसोलेटेड रहने की सजा दी थी। इसके बाद बाकी कैदियों को वहां से वापस भेज दिया जाता है। फिर धीरे धीरे समय बीतने लगता है और ल्यूक के आइसोलेशन के दिन खत्म हो जाते हैं। फिर ल्यूक को उसके कपड़े देकर उसे वापस जेल में भेज दिया जाता है। जेल वापस जाते वक्त ल्यूक को गुस्सा आ रहा था और ल्यूक जेल वालों से इसका बदला लेना चाहता था। नेक्स्ट सीन में जेल के सभी कैदी नाच गा रहे थे। वहीं इस दौरान ल्यूक बेड के नीचे छिपकर फ्लोर में छेद कर रहा था। इधर सभी कैदी ल्यूक के साथ मिले हुए थे, इसलिए ये सभी इतना शोर कर रहे थे जिससे ल्यूक के काटने की आवाज बाहर ना जाए। फिर ल्यूक उस फ्लोर को काटने में कामयाब हो जाता है, लेकिन तभी सोने की बेल बज जाती है और मैक्स वहां आकर सभी को सोने बोलता है। वहीं ल्यूक भी बेड के ऊपर चला जाता है। तभी ड्रैग मैक्स को अपने पास बुलाता है और मैक्स को उसके लिए एक डर्टी बुक पढ़ने को कहता है। मैक्स को ये पढ़ने में मजा आ रहा था। पढ़ते वक्त ड्रैग ल्यूक को देखता है। ड्रैग और उसका आदमी जून मैक्स को उलझाए रखते हैं। वहीं इस दौरान ल्यूक उस फ्लोर से बाहर निकलकर भाग जाता है। इसके बाद ड्रैग का आदमी जून भी भागने की कोशिश करता है, पर इतने में ही लास्ट बेल बज जाती है। दूसरी तरफ जून उस जेल से भागने ही वाला था कि तभी एक गार्ड को आवाज आ जाती है और वो ये बात काल को बता देता है। तो काल बाहर जाते हुए जून को देख लेता है और फिर जेल के लोग जून को पकड़ लेते हैं। दूसरी तरफ हैरी ल्यूक का कपड़ा अपने डॉगीज को स्मेल कराता है। इसे स्मेल करते ही उनमें से एक डॉगी तुरंत वहां से भागने लगता है। दूसरी तरफ ल्यूक भागते भागते एक लेक तक आ गया था। ल्यूक उस लेक को पार कर लेता है। वहीं इसके कुछ घंटे बाद हैरी का कुत्ता स्मेल करते हुए उस जगह पहुंच जाता है। आगे पुलिस वाले भी उस कुत्ते को पकड़कर उसे फॉलो करने लगते हैं। इधर हम देखते हैं कि जहाँ जहाँ ल्यूक गुजर रहा था ठीक उसी जगह पर वो कुत्ता उसका पीछा करते हुए पहुँच गया था। भागते भागते ल्यूक को महसूस होता है कि वो काफी दूर आ गया है, लेकिन फिर भी ल्यूक और भागने लगता है।
क्योंकि पुलिस उसे पास के एरिया से कभी भी ढूंढ सकती थी। वहीं हम उन कुत्तों को देखते हैं जो ल्यूक को पकड़ने के लिए पागल हो गए थे और बहुत तेजी से उसके पीछे जा रहे थे। आगे हम पुलिस की गाड़ी को कैप्टन के यार्ड में आता देखते हैं। इधर कैदियों को डर था कि कहीं उन्होंने ल्यूक को ना पकड़ लिया हो। तभी गाड़ी से एक ऑफिसर बाहर आता है और बैक सीट का डोर खोलता है। बैक सीट में उन कुत्तों का मालिक फ्रेड था। फ्रेड गाड़ी से बाहर उतरकर डिक्की खोलता है। इसे देखकर कैप्टन को लगता है कि उन्होंने ल्यूक को पकड़ लिया है, पर इस डिक्की में फ्रेड का मरा हुआ कुत्ता था। फ्रेड अपने कुत्ते को उठाकर कैप्टन को दिखाता है और उनसे कहता है, देखो उन्होंने मेरे कुत्ते का क्या हाल किया, अब मेरा कुत्ता मर चुका है। ऐसा बोलकर फ्रेड कैप्टन के सामने गिड़गिड़ाने लगता है। वहीं इधर ड्रैक खुश होता है कि ल्यूक भाग गया। अगले दिन सभी कैदी खेत में काम कर रहे थे। तभी उस जगह कैप्टन ल्यूक का नाम बोलता है और एक ऑफिसर ल्यूक को गाड़ी से बाहर लेकर आता है। इसे देखकर किसी को यकीन नहीं होता कि ल्यूक पकड़ा गया। अब ल्यूक के पैरों में चैन फिट किए जाते हैं क्योंकि ल्यूक ने रूल्स तोड़ा था। इधर कैप्टन ल्यूक को धक्का देकर नीचे गिरा देता है और बाकी कैदियों से कहता है, जो भी जेल से भागने की कोशिश करेगा उसका ऐसा ही हाल किया जाएगा। अब लंच के दौरान ल्यूक से एक कैदी पूछता है, तुम कैसे पकड़े गए? ल्यूक कहता है, मैं यहाँ से सीधा 10 किलोमीटर दूर निकल गया था। इतना दूर आकर मैंने एक मॉल की पार्किंग से गाड़ी चुरा ली। उस गाड़ी से मैंने रेड लाइट क्रॉस कर दिया और फिर इसी तरह पुलिस ने मुझे पकड़ लिया। तो इधर ड्रैक ल्यूक को सांत्वना देते हुए कहता है, सब ठीक हो जाएगा। यहाँ हम ल्यूक के हाथों में एक धागा देखते हैं जिसे वो रोल कर रहा था। अगले सीन में ल्यूक बाकी कैदियों के साथ काम में बिजी था। तभी ल्यूक का जूनियर बॉस कहता है, तुम्हें बॉस ब्रायन ने बुलाया है। वो चाहते हैं कि तुम पेड़ के पीछे छिपकर एक झाड़ी को हिलाओ और बॉस ब्रायन उस झाड़ पर निशाना लगाएंगे। असल में झाड़ को शूट करने के बहाने ब्रायन ल्यूक को ही मारना चाहता था। इसके बाद ल्यूक ब्रायन के कहने पर जंगल की तरफ जाकर एक झाड़ को हिलाने लगता है। दूसरी तरफ से ब्रायन भी उस जगह निशाना लगाने लगता है। तब ल्यूक आवाज देता है, बॉस झाड़ इधर है। तो ब्रायन उस तरफ निशाना लगाने लगता है पर फिर से चूक जाता है। ल्यूक जैसा कहा गया था वैसा ही कर रहा था। अब आखिरी बार ब्रायन को झाड़ के हिलने की आवाज आती है और आवाज सुनकर ब्रायन ल्यूक की तरफ निशाना लगाता है। इस बार निशाना लग गया था। इसे देखकर ल्यूक के साथी घबरा गए थे, पर जब उस जगह को चेक किया जाता है तो वहाँ पर उस झाड़ में धागा लगा हुआ था जिसकी मदद से ल्यूक उस झाड़ को हिला रहा था और अब तक ल्यूक वहाँ से भाग गया था। फिर हम ल्यूक को देखते हैं। ल्यूक अपने पैरों में बंधी बेड़ियों के कारण ज्यादा तेज भाग नहीं पा रहा था। तभी ल्यूक को एक घर दिखाई देता है। ये घर एक अफ्रीकन लेडी का था। ल्यूक छिपते छिपाते वहाँ से गुजरते हुए 2 अफ्रीकन बच्चों को देखता है। वह दोनों बच्चे रायन और जैक ल्यूक का चैन देखकर पूछते हैं, तुम अपना पैंट कैसे उतारते होगे? तब ल्यूक कहता है, इसे उतारने के लिए मुझे कुल्हाड़ी की जरूरत पड़ेगी, लेकिन मैं शर्त के साथ कह सकता हूँ, तुम दोनों बच्चे कुल्हाड़ी उठाकर इधर नहीं ला सकते। तो रायन इस बात पर ल्यूक से लड़ने लगता है क्योंकि ल्यूक उनकी बात नहीं मान रहा था। फिर जैक रायन को कुल्हाड़ी लाकर दिखाने को कहता है और रायन वहाँ से चला जाता है। रायन के जाने के बाद ल्यूक अपने पैंट की स्ट्रिप फाड़ लेता है और जैक से दोस्ती करके उसे चिली पाउडर, मिर्ची और इसी तरह के मसाले लाने को भेज देता है। फिर इतने में ही वहाँ पर रायन कुल्हाड़ी को खींचते हुए ल्यूक के पास ले आता है। अब ल्यूक रायन से वो कुल्हाड़ी लेता है और उससे अपनी बेड़ियां तोड़ने की कोशिश करता है। इस बीच ल्यूक ये भी ध्यान में रखता है कि कहीं कोई उसे देख ना रहा हो। फिर थोड़ी देर बाद वो बेड़ियां टूट जाती हैं। इन बेड़ियों को ल्यूक अपने फटे हुए स्ट्रिप से बांध देता है ताकि उसे भागते वक्त मुश्किल ना हो। तभी इतने में ही जैक वहाँ पर ल्यूक की बताई चीजें लेकर पहुँचता है। तब ल्यूक जैक को थैंक्स कहते हुए वो चिली पाउडर उठाता है और उसे जमीन में छिड़ककर वहाँ से भाग जाता है। फिर कुछ देर बाद एक ऑफिसर कुत्तों को लेकर उस जगह पहुँचता है, लेकिन यहाँ पर आने के बाद कुत्ते आगे नहीं बढ़ते क्योंकि इधर चिली की स्मेल उनके नाक तक घुस गई थी। यहाँ ये सब खिड़की से वह बच्चे भी देख रहे थे। वहीं उधर एक ऑफिसर को ल्यूक की बेड़ियों का हिस्सा और एक कुल्हाड़ी मिलती है, जिसका मतलब ल्यूक यहाँ से भाग गया है। अगले सीन में हम मैक्स को देखते हैं। मैक्स सभी को उनके लेटर्स दे रहा था। तभी मैक्स एक मैगजीन निकालता है। ये मैगजीन ड्रैग के नाम से थी, तो मैक्स इसे ड्रैग को देता है। ड्रैग मैगजीन को खोलता है तो इसमें एक फोटो थी। ये फोटो ल्यूक की थी। इसमें ल्यूक 2 लड़कियों के साथ था और अपनी जिंदगी अच्छे से जी रहा था। इस मैगजीन को देखकर सारे कैदी बहुत खुश होते हैं क्योंकि इतने सालों बाद उनका कोई आदमी उस जेल से निकलने में कामयाब हुआ था। फिर काफी समय बीत जाता है। इधर ड्रैग का ल्यूक के बगैर मन नहीं लग रहा था। तभी जेल में किसी के ठकठकाने की आवाज आती है और तभी उस जेल के अंदर पुलिस ऑफिसर ल्यूक को फिर से पकड़कर ले आते हैं। इसे देखकर किसी को विश्वास नहीं होता। इधर कैप्टन कहता है, तुमने 2 बार जेल से भागने की कोशिश की है, इसलिए तुम्हें 2 बेड़ियां बांधी जाएगी। ऐसा बोलकर कैप्टन चला जाता है।
कैप्टन के जाते ही बाकी कैदी ल्यूक को टेबल पर लेटाते हैं। यहाँ ल्यूक की हालत बहुत खराब थी, इसलिए ल्यूक का मूड ठीक करने के लिए सभी उसे उसकी मैगजीन दिखाते हैं। पर ल्यूक कहता है ये एक फोटोशॉप्ड पिक्चर है, इसके लिए मैंने पैसे दिए थे। लेकिन कैदी कहते हैं आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? तब ल्यूक चिल्लाते हुए कहता है मैंने ऐसा इसलिए किया था ताकि तुम लोग मुझसे जलो, समझे? अब निकलो यहाँ से। ऐसा बोलकर ल्यूक वहाँ से चला जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि ल्यूक पर जेल वाले और ज्यादा कड़ाई करने लगे थे। वहीं ड्रैग के अलावा सभी कैदियों ने ल्यूक से दोस्ती तोड़ दी थी। यहाँ तक कि सारे कैदी ल्यूक का खाना भी खाने लगे थे। अगले दिन सारे कैदियों को कैप्टन के यार्ड में भेजा जाता है। इधर से ल्यूक और ड्रैग गुजर रहे थे, तभी हैरी ल्यूक को आवाज देकर उसे अपने पास बुलाता है। तब ल्यूक हैरी के पास जाता है। हैरी कहता है तुम्हें इस जमीन में तब तक गड्ढा करना होगा जब तक मैं तुम्हें मना न कर दूं। तो इसके बाद ल्यूक फावड़ा लेकर उस जगह गड्ढा करना शुरू कर देता है। आगे ल्यूक 2 फुट गड्ढा कर देता है। इसे देखने वहाँ हैरी आता है। हैरी इस गड्ढे से सेटिस्फाई नहीं था। हैरी ल्यूक को और बड़ा गड्ढा खोदने को कहता है और ल्यूक के पास जाकर उसे धक्का दे देता है। तभी ल्यूक गुस्से में आकर हैरी को पकड़ लेता है। दूर से ये सब बाकी कैदी भी देख रहे थे। तभी हैरी ल्यूक को बहुत मारता है और मार मार कर उसे नीचे गिरा देता है। फिर ल्यूक फावड़ा उठाकर फिर से गड्ढा करने लगता है। अब कैदियों के सोने का वक्त हो गया था और अभी हैरी ल्यूक से गड्ढा खुदवा रहा था, लेकिन ल्यूक के अंदर अब बिल्कुल ताकत नहीं थी। तब हैरी ल्यूक को मारकर उसे उसी गड्ढे में लिटा देता है। ल्यूक गड्ढे में भगवान को याद करते हुए कहता है मुझे और सजा मत दीजिए, मैं और मार नहीं खा सकता। इसे सुन हैरी कहता है क्या तुम्हारा दिमाग ठीक है? तब ल्यूक हैरी का पैर पकड़ लेता है और हैरी से गिड़गिड़ाते हुए कहता है मुझे बस एक और मौका दीजिए, इस बार जो आप कहोगे मैं वैसा ही करूँगा। इधर जेल के अंदर से कैदी पहली बार ल्यूक को गिड़गिड़ाते हुए देख रहे थे। इन्हें पता चल गया था कि ल्यूक अब कूल हैंड ल्यूक नहीं रहा। हैरी कहता है क्या तुम फिर से इस जेल से भागने की कोशिश करोगे? ल्यूक कहता है मैं ऐसा सपने में भी नहीं सोचूंगा। इसे सुन हैरी अपना पैर हटा लेता है। इधर ये सब कैप्टन भी देख रहा था। कैप्टन ल्यूक से कहता है सब ठीक है, अब ये सब साफ करके तुम आराम कर सकते हो। फिर इसके बाद ल्यूक अपने कैबिन में जाने लगता है। यहाँ उसे जाता हुआ सभी कैदी देख रहे थे। इधर ल्यूक सही से चल भी नहीं पा रहा था। फिर जब ल्यूक अपने कैबिन के अंदर जाता है तो उसकी कोई मदद नहीं करता, क्योंकि ल्यूक ने ऑफिसर्स के सामने गिड़गिड़ाकर अपनी सारी इज्जत खो दी थी। इधर ल्यूक अपने बेड में भी नहीं चढ़ पाता और जमीन में ही सो जाता है। अगले दिन हम सभी कैदियों को काम करता देखते हैं। यहाँ ल्यूक को ब्रेक के समय सभी कैदियों को पानी पिलाना था और साथ ही उसके बॉसेस की पर्सनल बातें भी माननी थी। ल्यूक ब्रायन के कहने पर उनके पास उनकी गन लाता है। अब ब्रायन गन में बुलेट चढ़ाकर उससे एक कछुए को मार देता है और ल्यूक को उस कछुए को लाने को भेजता है। ल्यूक भागकर रास्ते से एक लकड़ी उठाता है और उस कछुए को पकड़कर वापस ब्रायन के पास लाता है। इधर कैप्टन ल्यूक को उस कछुए को काटने को बोलता है। तब ल्यूक भागते हुए गाड़ी के पास जाता है और उस गाड़ी को खोलकर उसमें बैठकर गाड़ी को स्टार्ट करके वहां से जाने लगता है। इसे देखकर ब्रायन एक कैदी से अपनी गन लेता है। वहीं रास्ते के बीच ड्रैग भी ल्यूक की गाड़ी में चढ़ जाता है। इधर पीछे से ब्रायन शूट कर रहा था, लेकिन ट्रक होने के कारण उसमें कोई गोली नहीं लग रही थी। तभी एक कमांडर बताता है वो कैदी सभी गाड़ियों की चाबी लेकर भाग गया है। इसे सुन सभी कैदी खुश होते हैं। वहीं ब्रायन ठान लेता है कि अब वो ल्यूक को मार कर ही रहेगा। नेक्स्ट सीन में हम ड्रैग और ल्यूक को तालाब के पास देखते हैं। इधर ड्रैग झाड़ियों से उस ट्रक को छिपा रहा था, वहीं ल्यूक कटर से अपनी जंजीर काट रहा था। तभी ड्रैग कहता है तो तुम्हें जब वापस से पकड़ लिया गया था तुमने तभी से उन्हें बेवकूफ बनाने की तैयारी शुरू कर दी थी। ल्यूक कहता है पहले मुझे उन्हें दिखाना था कि सारे कैदी मेरे खिलाफ हैं, इसलिए मैंने अपने कैदियों से जानबूझकर पंगा लिया और हैरी के सामने गिड़गिड़ाने का नाटक किया ताकि वह लोग मुझे फिर से एक बार भागने का चांस दे। ऐसा बोलकर ल्यूक और ड्रैग वहां से चले जाते हैं। अब भागते भागते ये दोनों जंगल के दूसरे साइड पहुंच गए थे। इधर ल्यूक ड्रैग को अलग होने को कहता है क्योंकि पुलिस उन्हें एक साथ ढूंढ सकती थी, पर ड्रैग को अलग होने से डर लग रहा था कि वो कहीं पकड़ा ना जाए। लेकिन ल्यूक वहां से चला जाता है और एक पुराने चर्च के अंदर जाता है। इधर ड्रैग भी दूसरी साइड से निकल लेता है। चर्च के अंदर हम ल्यूक को देखते हैं जो भगवान से अपनी गलतियों का कन्फेशन कर रहा था। तभी वहाँ पर ल्यूक को रोशनी दिखती है। असल में बाहर पुलिस आ गई थी। फिर उस चर्च के अंदर ड्रैग आ जाता है। ड्रैग कहता है मुझे कुछ दूर जाते ही पुलिस ने पकड़ लिया। पुलिस के पास ढेर सारी गन्स और तरह तरह के हथियार थे, इसलिए डरकर मैंने उन्हें तुम्हारा रास्ता बता दिया। लेकिन कैप्टन का कहना है अगर तुम खुद ही सरेंडर कर दोगे तो वह लोग तुम्हें मारेंगे नहीं और सही सलामत वापस जेल ले चलेंगे। तो इसे सुन ल्यूक स्माइल करता है क्योंकि अब जेल जाने के बाद उसकी बहुत बुरी रिमांड ली जाएगी।
ल्यूक खिड़की खोल कर देखता है तो गाड़ी में कैप्टन और स्नाइपर्स आए हुए थे। इसे देख ल्यूक जानबूझकर कैप्टन को गुस्सा दिलाने वाली बातें बोलता है और तभी ब्रायन ल्यूक को गोली मार देता है, जिससे ल्यूक की वहीं मौत हो जाती है। ये देखकर ड्रैग घबराकर ल्यूक के पास जाता है और उसकी बॉडी को लेकर बाहर पहुंचता है। इधर ऑफिसर्स ल्यूक की बॉडी को संभालते हैं, वहीं ड्रैग ब्रायन पर हमला कर देता है, लेकिन ऑफिसर्स ड्रैग को रोक लेते हैं और उसे मारकर नीचे गिरा देते हैं। तभी कैमरा ल्यूक के फेस पर आता है। ल्यूक मरते समय स्माइल कर रहा था। वहीं उस गाड़ी के नीचे हम ब्रायन का गॉगल देखते हैं, जिससे गाड़ी कुचलकर निकल जाती है। इस सीन से हमें पता चलता है कि ब्रायन का खौफ अब खत्म होने लगा है। फिर हमें ड्रैग का नरेशन सुनने को मिलता है। ड्रैग कहता है, असल में ल्यूक हारा नहीं है, बल्कि वो जीत गया है। तुम्हें याद होगा, ल्यूक हमेशा तभी स्माइल करता था जब उसे कुछ हासिल होता था। ल्यूक हारने के लिए नहीं, बल्कि वो दुनिया को हिलाने के लिए आया था। फिर हमें प्रेजेंट के ड्रैग को दिखाया जाता है। ड्रैग के पैरों में भी ल्यूक की तरह बेड़ियां लग चुकी थी और ड्रैग बाकी कैदियों के साथ उसी रोड में काम कर रहा था। फिर कैमरा अपर व्यू लेता है और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो होप है कि दोस्तों आपको ये मूवी पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसे ही एक और मजेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।